है कन्या पूजन नवरात्र में बहुत ही अच्छा माना जाता है। नवरात्र पर्व कन्या भोजन के बिना अधूरा है। जो लोग कन्या पूजा नवरात्र पर्व में किसी भी दिन या किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्र के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अष्टमी और नवमी 2 दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि श्रद्धा अनुसार कम और ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। कन्या भोजन के लिए 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं को ही महत्वपूर्ण माना गया है। कन्या भोजन के लिए जिन 9 बच्चियों को बुलाया जाता है उन्हें माँ दुर्गा के रूप माने जाते हैं, पूजा की जाती है। कथाओं के में कन्याओं की उम्र पूजा के अनुसार उनके नाम भी दिए गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका और 8 साल की कन्या को शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का रूप माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि इन 9 कन्याओं में एक बालक भी भोजन करना अनिवार्य है। प्रातःकाल स्नान आदि करके प्रसाद में खीर, पूरी और हलवा आदि तैयार करना चाहिए। बाद में कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पांव धोएं और कन्याओं के पांव धुलने के बाद उन्हें साफ आसन पर बैठाना चाहिए। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद प्रसाद स्वरूप कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। 9 कन्याओं के एक साथ छोटे बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक भैरव बाबा का स्वरूप या लंगूर कहा जाता है। कन्याओं को भरपेट भोजन कराने के बाद उन्हें टीका और कलाई पर रक्षा बांधें। कन्याओं को विदा करते वक्त अनाज या रुपया या वस्त्र, जो भी इच्छा अनुसार आप पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि जो साधक अष्टमी और नवमी को कन्या पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजा और भोजन के अलावा कन्याओं को वस्त्र, फल आदि भेंट करना चाहिए। इससे इच्छाओं की जल्द पूर्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इच्छाओं की पूर्ति होती है और सभी दुख परेशानी दूर होता है। इसलिए आप लोग इसे अवश्य करिए और इसमें आप पूड़ी, हलवा, खीर और पूड़ी का भोग लगा के कन्याओं को खिला सकती हैं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होंगी। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। जय माता।